जम्मू कश्मीर बैंक के कस्टमर्स हमेशा ही परेशानियों में रहते हैं। ये परेशानियां पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि 12 दिसंबर को जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से अपने कस्टमर्स को एक मैसेज भेजा गया जिसमें बताया गया कि 13 दिसंबर शाम से ही जब रात से 12 बजे ये 13 दिसंबर शुरू होगी तब से ही लेकर 13 दिसंबर की शाम 6 बजे तक जितनी भी आपकी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो सस्पेंड रहेंगी। बैंक की तरफ से ये मैसेज किया गया, लेकिन 13 दिसंबर की शाम 6 बजे के बाद भी ये सर्विसेज शुरू नहीं हुई और लगातार दूसरे दिन यानी 14 दिसंबर और तीसरे दिन 15 दिसंबर को भी ये सर्विसेज शुरू नहीं हुई, जिसके बाद से 14 दिसंबर को बैंक की तरफ से एक मैसेज अपने कस्टमर्स को भेजा गया जिसमें ये कहा गया कि आप अपना यूपीआई पिन जो है उसे रीसेट कर ले तो आपकी ये सारी सर्विसेज वापस से शुरू हो जाएंगी। लेकिन कुछ कस्टमर्स ने इसे किया भी, फिर भी उनकी सर्विसेज वापस से शुरू नहीं हुई, जिसके बाद से कस्टमर्स फिर से शिकायतें कर रहे थे कि उनकी सर्विसेज नहीं चल रही हैं। बैंक ने फिर से अपना अपग्रेडेशन किया और 15 दिसंबर को यानी कि कल फिर से बैंक ने एक और मैसेज भेजा जिसमें बैंक ने ये लिखा कि आप दोबारा अपना यूपीआई पिन रीसेट करें तो आपकी सर्विसेज चल जाएंगी। जम्मू कश्मीर बैंक के साथ ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी आए दिन ऐसा होता है कि जम्मू कश्मीर बैंक के जितने कस्टमर्स हैं वो परेशानियों में रहते ही हैं। इसे लेकर कस्टमर्स का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर बैंक का जो उनके अकाउंट है उसमें उन्हें हमेशा ऐसा होता है, महीने में 2 बार उन्हें ये मैसेजेस आते हैं जहां पर बैंक की तरफ से ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर बैंक की आपकी जो सर्विसेज है ऑनलाइन सर्विसेज वो सस्पेंड रहेंगी क्योंकि बैंक अंडर मेंटेनेंस है। कस्टमर्स का ये कहना है उनके अकाउंट्स दूसरे भी बैंकों में है, लेकिन वहां पर ऐसा कभी नहीं होता। वहां पर 2-3 महीने में कभी एक बार उन्हें बैंक की तरफ से ये मैसेज आता है जिसमें ये बताया जाता है कि बैंक अंडर मेंटेनेंस है। पर जम्मू कश्मीर बैंक के साथ ऐसा है कि हर महीने में 2 बार उन्हें ये मैसेज जरूर आता है, जिसे लेकर कस्टमर्स बेहद परेशान रहते हैं। और वहीं अब तो ये परेशानी लगातार 3 दिन चली, जहां पर बैंक की तरफ से रोज बरोज मैसेज तो भेजा जाता था कि आप अपना यूपीआई पिन रीसेट करें तो आपकी सर्विसेज चल जाएंगी, पर ऐसा होता नहीं था। वहीं कल शाम में भी बात करें तो कल शाम में भी बैंक की तरफ से एक और मैसेज भेजा गया जिसमें यही कहा गया कि आप अपना यूपीआई पिन फिर से रीसेट करें तो आपकी सर्विसेज चल जाएंगी। जिसे लेकर हम कुछ कस्टमर से बात की तो उन्होंने अपना ये यूपीआई पिन रीसेट किया था। हमने खुद भी अपना यूपीआई पिन रीसेट किया तो ये पाया कि हाँ अब सर्विसेज चलना शुरू हो गई है। पर कस्टमर्स का अभी भी यही कहना है कि जिस तरह से बैंक हमेशा ही महीने में 2 बार ये मैसेजेस भेजता है कि आपका जो बैंक है वो अंडर मेंटेनेंस है तो आपकी सर्विसेज नहीं चलेंगी, क्योंकि आजकल जो डिजिटल इंडिया है उसमें लोग कैशलेस रहना पसंद करते हैं। लोग अपने पास अपने ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो अपने पास ना तो कैश रखते हैं ना ही कई लोग अपने पास एटीएम रखना प्रेफर करते हैं। लोग सोचते हैं कि हम ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन कर लेंगे। ऐसे मौकों पर जब बैंक की तरफ से ही उन्हें हर बार महीने में 2 बार ऐसी जितनी जो सर्विसेज हैं ऑनलाइन उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा तो लोग कैसे अपने काम करेंगे, उनके काम तो मुतासिर होंगे ही। इसे लेकर लोगों का कहना है कि जैसे 3 दिन के वक्फे के बाद बैंक ने अपनी ऑनलाइन सर्विसेज ठीक की हैं और उसके बाद अब जाके कुछ लोगों के यूपीआई पिन जो है उन्होंने रीसेट किए, फिर उनकी सर्विसेज चलना शुरू हुई। क्या आगे भी बैंक इसी तरह से अपग्रेडेशन करेगा और फिर उनकी सर्विसेज चलेंगी? इसे लेकर लोगों का कहना है कि आगे भी क्या बैंक इसी तरह से अपनी सर्विसेज को ऐसे डिले करेगा, अपने कामकाज को डिले करेगा और फिर उसके बाद उनकी सर्विसेज चलेंगी? पिछले 3 दिन में हमने यही देखा और लोगों का बहुत ये शिकायतें आ रही थी कि उनकी सर्विसेज नहीं चल रही हैं, उनके काम पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस हवाले से वो क्या करेंगे? वो बैंक से यही कह रहे हैं, उनकी अथॉरिटीज से उनका ये कहना है कि इस हवाले से फिलहाल तो बैंक के जो सीईओ हैं या जो अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। बस इतना कह दिया गया था कि आपकी जो सर्विसेज है वो चल जाएंगी जब आप एक बार अपना यूपीआई पिन रीसेट करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि लोगों को 3 दिन तक का वेट करना पड़ा, उसके बाद जाके उनकी सर्विसेज चली। इस हवाले से आपकी बैंक की अथॉरिटीज को और जो बैंक के सीईओ हैं उनको क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस हवाले से क्या कुछ आगे भी अपडेट्स आएंगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।